आ गए आप लोग, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोइनुद्दीन इब्न समीउल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस वर्सेस साइंस। आप सभी को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से और एसबीएस टीम की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रोज़े, इबादतें, कुरान की तिलावत और कई सारे जो नेक काम आप लोगों ने माह रमज़ान में किए हैं उन सबको कबूल अता फ़रमाए। और साथ ही साथ मेरे भी जितने भी मैंने कुरान की तिलावत करी है, कुछ छोटे मोटे जो नेकियां करी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कबूल अता फ़रमाए। और उम्मीद है आप सब लोगों ने अपनी ईद की नमाज़ मुकम्मल कर ली होगी। खैर, आप लोगों के आने से पहले मैं एक कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ रहा था, जो है सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 11। उसमें पढ़ रहा था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फरमा रहे हैं कि कहो उनसे कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाएं। और उन्होंने कहा हम तो सिर्फ अमन पसंद लोग हैं। इस आयत का मतलब इंशाल्लाह मैं वीडियो के कंटिन्यूएशन में दोहराऊंगा कि क्या है। खैर, मेरा एक्चुअली मौजू वैसे मैं सियासती मामलों में थोड़ा सा कच्चा इल्म है मेरा, बट कमज़ोर नहीं है। इंशाल्लाह पिकअप कर लूँगा मैं अपने आप को, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सियासती मामलों में मेरा इल्म थोड़ा सा कच्चा है, क्योंकि इतने फॉल्स अपडेट्स आते हैं ना सोशल मीडिया पे। आजकल तो सोशल मीडिया ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे कोई भी मौजू पे मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरे चैनल का भी नाम है साइंस वर्सेस साइंस। मैं सिर्फ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियाँ और जो इंसान की थोड़ी बहुत बनाई हुई चीज़ें जो ज़िंदगी में सहूलियत पैदा करती हैं उनके रिलेटेड बात करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि जो कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से मिलता है वो कंटेंट दुनिया के कोई भी किताब में नहीं मिलेगा ज़्यादा बात करने के लिए। खैर, मैं एक्चुअली ये वीडियो इसीलिए बनाने की कोशिश की, हालांकि मेरा मौजू है नहीं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपके सामने 2-3 बातें रखने की। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। देखिए, आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आज नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना वाइड स्प्रेड है, तो इसी वजह से हम लोगों को अपडेट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। ये इन पे जो तशद्दुद, जो जुल्म सितम हो रहा है ना, ये करीब 40-50 साल से चलता आ रहा है। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इतना वाइड स्प्रेड नहीं था, तो हम लोगों तक जल्दी खबरें नहीं पहुंचती थी, और पहुंचती भी होती तो समझो वो टुकड़ों टुकड़ों में बट के फाइनली कहीं पे एक छोटा सा न्यूज़ आता था कि ऐसा जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और हम तो इतने छोटे से चुद्दू बुद्दू चुन्नू मुन्नू थे तो पता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में पहुंचे तो हमें पता है कि वहाँ पे जुल्म सिर्फ अब से नहीं, मेरे ख्याल से 1970 या फिर 1971 के आसपास से ये जंग शुरू हुई है वहाँ पे। ये क्यों हुआ है, इसका जब मैंने ये आयत पढ़ा, जब मैंने कुरान, जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे 6 साल लगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म भी हासिल करवाया। उसमें 1-2 आयत मैं आपके सामने रखकर अपनी बात ख़त्म करना पसंद करूँगा। उसमें देखिए, सबसे पहले आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत सूरह बकरा में आयत नंबर 11 में फरमा दिया है कि कहो उनसे कि ज़मीन पे फसाद ना फैलाएं, और वो कहते हैं कि हम तो अमन पसंद लोग हैं। मैंने अभी जिस आयत का जिक्र किया वो आयत मदीने के यहूद, नसारा और मुनाफिकों के लिए उतरी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते थे कि ये ज़मीन पर जुल्म, तशद्दुद और फसाद फैलाने वालों में से हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में भी आज दुनिया बात कर रही है। और दोनों एक मिल के मुसलमानों पे इतना तशद्दुद उठा रहे हैं। और इसके अलावा एक और आयत है जो सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32। ये आम तौर पर हम लोग बहुत जल्दी कैच करते हैं कि अगर एक इनोसेंट इंसान का कत्ल किया तो एज इफ हमने पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया। अगर हमने किसी एक मासूम की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। बेशक है, लेकिन इन दोनों आयतों में जब आप फ़र्क देखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा उतना डीप इल्म है नहीं, ना ही सियासत के रिलेटेड, ना ही कुरान के बहुत ही तफसील में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा उतना इल्म है नहीं। इंशाल्लाह जाते जाते मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। हालांकि अब तक जो फ़िलहाल मैंने समझा है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 2 आयतों में देखिए, आप जब पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। प्यार अपनी जगह है और नफ़रत अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया ना, प्यार को इतना हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हम लोगों ने वो चीज़ जो उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो धोखा, जो फरेबियाँ, जो
चालबाजियाँ करी थी उसको नज़रअंदाज करने लग गए हम, इतना प्यार बढ़ गया हमारे दिल में। मैं अगर बताऊं आप लोगों को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दो पसंदीदा नाम हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद भी पसंद करते हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना रहम वाला और इतना रहीम है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में हमारे लिए एक रोल मॉडल भेजा, वो है रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी, दौरे वक्त में भी, जब यहूद और नसारा मदीना में अपना बसर करते थे तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कई सारी चालबाजियाँ, कई सारी फरेबियाँ और धोखाबाजी करी। तभी जाकर इन तीनों ट्राइब्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया। वो ट्राइब्स का नाम है बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैदा। अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे या फिर आप लोग हदीस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीन ट्राइब्स को क्यों मदीने से निकाला गया, क्योंकि उनकी चालबाजियाँ, उनकी धोखेबाजियाँ और मुसलमानों के खिलाफ उनकी हरकतें बहुत ही घटिया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन होने के बावजूद भी उनको मदीने से क्यों निकाले गया, अब जब हदीस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, फिर गूगल सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ऑथेंटिक साइट्स सर्च करने पड़ेंगे इंशाल्लाह, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे उलमाज़ हैं जो आपको समझाएंगे कि ये क्यों हुआ था। तो देखिए, जब ये यहूद और नसारा अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा और लानत हासिल कर सकते हैं, गुस्सा यहूदियों ने हासिल किया और नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानकर अल्लाह का गज़ब हासिल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार धोखे दिए, कई फरेबियाँ की, कई सारी चालबाजियाँ करी। अगर हमें बनाने वाले और इस कायनात को बनाकर चलाने वाले रब को और रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे सकते हैं, चालबाजियाँ कर सकते हैं, फरेबियाँ कर सकते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं? हम कुछ भी नहीं हैं उनके लिए। तो हमें तो धोखा देना उनके लिए एक पलक झपकने के बराबर है। और हम क्या करते हैं ना, हद से ज़्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में ना इनको इतना अपना चुके हैं कि अपने घर का हिस्सा बना लिए हैं। तो आज जो फ़लस्तीन में हो रहा है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी गुमराही और हमारा जो एक लिमिटलेस जो प्यार है ना, उसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, जहाँ पे औरतों की, बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है, उनकी इज़्ज़त आबरू की कोई अहमियत बिल्कुल भी नहीं है उनकी नज़रों में। जैसे चाहा, जहाँ भी चाहा हाथ मार दिया, पैर मार दिया, क्या क्या बताओ। आप वीडियोस देखोगे ना सोशल मीडिया पे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खौलता है सारी चीज़ों को देखकर। बट क्या करें, हम भी इतने मजबूर हैं। और बेबसी से ज़्यादा ना हम लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत अपने ही हाथों से और अपने ही जो अमल है ना उसके ज़रिए से हम अपने आप ऊपर लेकर आ रहे हैं। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, जब तक ये और ये हमारे हाथ में रहेंगे हम सही राह पर रहेंगे। जिस दिन ये दोनों हमारे हाथ से छूट जाएंगे या फिर इन दोनों से बढ़कर किसी और तीसरी चीज़ को हम अपनाएंगे तो वहाँ से हम गुमराही का रास्ता पकड़ चुके हैं। तो बस देखिए, हमारे हाथ में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा दुआ करें उनके लिए, क्योंकि सामने से जब जुल्म तशद्दुद करने वाला एकदम फुली लोडेड आर्म्स लेकर खड़ा है और सामने वाला सिर्फ हाथ में एक पत्थर लेकर खड़ा है, आप तसव्वुर करके देखिए, कभी अपने आप को उस जगह पर रखे। हम यहाँ पे सिर्फ एक लाठी उठा ले कोई बंदा तो 10 लोग खड़े हों तब भी भाग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। बट एनीवेज, बहुत सारे ऐसे जो साइंस हैं चल रहे हैं, हम लोगों को उसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मैं कोई यहाँ पे नफ़रत फैलाने वाली हरकत नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे पसंद है। मैं बिल्कुल भी ख़िलाफ़ हूँ ये सब जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़। जितना हो सके प्यार से ही समझाना बेहतर है, लेकिन फिर भी प्यार और नफ़रत दोनों अपनी अपनी जगह है। जब नफ़रत हद से ज़्यादा चढ़ जाए तो प्यार को थोड़ा सा कम करके उसके लेवल पे बात करना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ हो रही है। और मैं एक और मेन चीज़, आपके 2-3 मिनट और लूँगा, एक और मेन चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, फ़िरौन सबसे बड़ा काफिर और सबसे बड़ा एक जुल्म तशद्दुद करने वाला था। उसके बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू जहल था और हमारे दौर में भी हैं, लेकिन इसके दरमियान में एक और आया था, सबसे बड़ा एक इंसानियत के खिलाफ हुआ था और इंसानियत की कोई अहमियत ही नहीं थी उसकी नज़रों में, उतना बड़ा काफिर, मैं हिटलर की बात कर रहा हूँ। जब उसने 6 मिलियन जूस को मारा था गैस टैंक में डालकर और कई मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल कर कर उनकी नस्लों को बर्बाद कर दिया उसने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, बेशक जो भी हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी से हुआ, क्योंकि हम मोमिन हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना तक़वा रखना ज़रूरी है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त के बग़ैर। तो जो भी हिटलर ने किया बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से किया, लेकिन उसमें ना मैं उसका दूसरा पहलू बताता हूँ। है बेशक मैं भी, उसने जो जुल्म सितम किए उसमें कई सारे मासूम मरे होंगे जो उसके है, थोड़ी बहुत रहमदिली हम दिखा सकते हैं क्योंकि इंसान है हम भी, लेकिन उसका दूसरा पहलू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक काफिर होने के बावजूद, मुझे नहीं पता उसने कुरान पढ़ा था या फिर नहीं पढ़ा था, एक काफिर होने के बावजूद उसने यहूदियों को और उनकी चालबाजियों को, उनकी हरकतों को और उनकी फरेबियों को पहचान लिया था, तभी जाकर उसने उन 6 मिलियन जूस को ऐसी कड़ी सज़ा दी है कि वो आज भी याद करते हैं उसे, शायद उनके रोंगटे खड़े होते होंगे कहीं हिटलर फिर से ना पैदा हो जाए। तो हम मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान, हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की आसमानी किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन्होंने कैसे बसर की, ये चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग इतना नेगलेक्ट करके चीज़ों को अपनी तरफ से जो इनोवेट करने की कोशिश करते हैं ना, तभी जाकर हम लोगों पे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश है और ये गज़ब उतर रहा है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको ऐसे जुल्म तशद्दुद से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि रमज़ान का महीना था तो मिडल ऑफ द मंथ में नहीं अपलोड कर सका। इंशाल्लाह ये ईद मुबारक वाली वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। तब तक मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब ऐसे एक रब की अमानत है, वहाँ ना हमारी कोई ज़मानत है।